नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है आकाश। मैं एक टैरो एक्सपर्ट हूँ। पिछले 5 साल से कंटिन्यू मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल फ्री कॉस्ट है, ₹0 पे अवेलेबल है। ये बिगिनर फ्रेंडली कोर्स होगा। इसमें टैरो के बेसिक चीज़ों को हम लोग बारीकी से विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसमें टैरो के कार्ड क्या होता है, टैरो कार्ड के कितने पार्ट्स होते हैं, हर एक कार्ड के क्या फीचर्स होते हैं, वो सारे हम लोग यूज़ करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को हम लोग स्टडी करेंगे। अगर किसी को एडवांस में टैरो कार्ड सीखना है तो वो मुझे पिन कर सकते हैं। एडवांस टैरो कार्ड चार्जेबल रहेगा, क्या चार्ज होगा वो जब आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। और ये जो बेसिक्स कोर्स है ये बिल्कुल फ्री होने वाला है। इसमें मैं कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करने वाला हूँ। ए टू जेड पॉइंट को डिस्कस करूँगा, ए टू जेड कार्ड को डिस्कस करूँगा। आप लोग कंटिन्यूअसली मेरे साथ बने रहें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से सीख के एज ए टैरो कार्ड रीडर आप बन सके, आप अपने टैरो कार्ड को अपने प्रोफेशनल जीवन में यूज़ कर सके, एज ए प्रोफेशनल आप मार्केट में वर्क कर सके, दूसरों को आप अच्छे से गाइड कर सके। तो दोस्तों चलते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों कि जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या होती है, तो हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उन्हें अपना समस्या बताते हैं। बट एस्ट्रोलॉजी में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक होता है टैरो कार्ड रीडर। बेसिकली टैरो कार्ड रीडर के पास जब हम जाते हैं, तो हम उन्हें अपना प्रॉब्लम बताते हैं। फिर उनके पास कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स को सफल करके फिर वो हमें हमारे प्रॉब्लम के अगेंस्ट हमें गाइड करते हैं। तो दोस्तों हमें समझ में नहीं आता आखिर ये कार्ड कैसे काम वर्क करता है, कार्ड की एनर्जी कैसे वर्क करती है। तो हम उसी को समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले होता है टैरो कार्ड होता क्या है। टैरो कार्ड दोस्तों बेसिकली एक टूल होता है, जिसका यूज़ हम लोग सेल्फ रिफ्लेक्शन, गाइडेंस और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को समझने के लिए करते हैं। अब सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है दोस्तों, जब हमारे जीवन में कोई भी समस्याएँ, कोई भी प्रॉब्लम बार-बार आती है, तो उस समय में हमारा इंट्यूटिव्स, हमारा मानसिक स्थिति कैसा होता है? हम उस समय में खुद को कैसे ट्रीट करते हैं? हम उस समय में खुद को कैसे समझते हैं? तो वो दोस्तों एक तरह सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब खुद के अंदर झाँकना, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। गाइडेंस क्या होता है? गाइडेंस बेसिकली होता है कि किसी भी सिचुएशन में अगर कोई हमें एडवाइस करता है, कोई हमें सलाह देता है, तो बेसिकली वो गाइडेंस हो जाता है। तो टैरो एक टूल है जिसका यूज़ हम डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में करते हैं। अब टैरो कार्ड जो बेसिकली दोस्त होता है, ये पहले के ज़माने में मीन्स कि ये 5000 वर्ष पूर्व की बात अगर हम बात करें तो ये यूरोप से निकल के आया है। इसका यूज़ पहले के टाइम में गेम के रूप में के लिए किया जाता था। फिर बाद में काफ़ी टाइम बाद जाके इसका यूज़ स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव्स गाइडेंस के तौर पे किया जाने लगा। अब टैरो के बहुत सारे मिथ भी हैं मार्केट के अंदर। क्या टैरो के थ्रू ब्लैक मैजिक होता है? नहीं। टैरो सिर्फ़ एक टूल है जो आपको एक गाइडेंस के तौर पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्या टैरो 100% सत्य होता है? 100% उससे उसका 100% प्रेडिक्शन कर से नहीं दोस्त। टैरो बेसिकली आपकी सिचुएशंस को डिफाइन करता है। वो 100% आपकी चीज़ों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी 100% आपके सिचुएशन को रीड नहीं कर सकता। जैसे एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जब आपके लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम आती होगी, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे। सपोज़ एक टैरो कार्ड रीडर के पास गए, उनसे आपने प्रॉब्लम बताया। उन्होंने आपको गाइडेंस दिया कि ये सिचुएशन ये करना है। फिर कुछ टाइम बाद आपको लगा कि यार ये तो हो नहीं रहा है, चलो मैं फिर से जाता हूँ उनके पास। फिर वो उनके पास गए और फिर आपने सेम क्वेश्चन पूछा। अब क्या होगा, जो फर्स्ट टाइम में उन्होंने आपको जो गाइडेंस दिया, सेकंड टाइम में वो गाइडेंस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो सर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर के पास अगर जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन जब पूछते हैं, तो जैसे कोई क्वेश्चन आपने आज पूछा, तो फिर कुछ दिनों में या कुछ वीक में वो क्वेश्चन मत पूछिए। एटलीस्ट 2 महीने से पहले आप सेम क्वेश्चंस को रिपीट मत कीजिए, क्योंकि आंसर चेंज होंगे। आपको लगेगा यार उसने पहले क्या बताया और आज क्या बता रहा है। तो
तो हमेशा गाइडेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो बेसिकली गाइडेंस कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, बस वो हमारे सिचुएशन को बताते हैं। एक मिथ ये भी है कि क्या टैरो सिर्फ फ्यूचर की एनर्जी को बताती है? तो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ फ्यूचर की एनर्जी को नहीं बताती है, ये प्रेजेंट एनर्जी और हमारे जो प्रेजेंट एनर्जी को भी ये बताती है, प्रेजेंट एनर्जी को भी ये गाइडेंस देती है। एक टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए या टैरो सीखने के लिए सबसे पहले हमें हमारे माइंड को ओपन रखना पड़ेगा। हमें हर एक चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमारा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है? हमारे इंट्यूशंस को डेवलप करने होंगे, तब जाके एक परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, टैरो कार्ड बेसिकली आप कोई पर्सन आपके पास आया, उसने आपको प्रॉब्लम बताया, आपने कार्ड को सफल किया, अब उनके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपने कार्ड को लिया। तो आपको क्या है ना, उनके माइंड आपके इंट्यूटिव्स अगर हाई रहेंगे तभी आप उनको एक्यूरेटली गाइड कर पाएंगे, नहीं तो आपसे गलतियां होगी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करके हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का मेरा ओवरऑल ये था कि हमने देखा कि टैरो कार्ड क्या होता है, टैरो कार्ड के क्या मिथ है, टैरो कार्ड का आगे का लेक्चर दोस्तों हम लोग कंटिन्यूसली देखेंगे। आगे के लेक्चर में टैरो कार्ड को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, क्या क्या नाम होता है, हर कार्ड के क्या क्या फीचर्स होते हैं, हम वो आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। अगर आपको पसंद आया हो ये लेक्चर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट जर्नी है, तो होप सो कि आप लोग मुझे गाइड करेंगे। और मैं इतना प्रॉमिस ज़रूर करूँगा कि बेसिक टैरो का एक भी लेक्चर आपका मिस नहीं होने वाला है। आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्यूचर में किसी को भी अगर एडवांस में टैरो कार्ड सीखना हो, न्यूमरोलॉजी सीखना हो, रून, मोक्षा पाठ, तो वो वास्तु, तो मुझे फ्रीक्वेंटली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और आपको एक फिजिबल रेट में सारे सर्विस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।